Hello students. Last week we had studied democratic politics first chapter, that is power sharing, and today we will begin with economics first chapter, that is development. Development यानी कि विकास. Okay. तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे. फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट डेवलपमेंट हैज़ मेनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स, यानी कि जो विकास है उसके काफ़ी अलग अलग पहलू होते हैं. पीपल हैव डिफरेंट आइडियाज़ अबाउट डेवलपमेंट. यानी कि अगर आप हमसे पूछिएगा कि डेवलपमेंट क्या होना चाहिए, मेरा जो ओपिनियन है या मेरे जो विचार हैं वो आपके विचार या आपके ओपिनियन से काफ़ी अलग होंगे. सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर. एंड देन वी विल ऑल्सो सी कि जब हम किसी स्टेट या कंट्री को कंपेयर करते हैं तो उसके लिए हम कैसा इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, यानी कि किस बेसिस पे हम वेरियस कंट्रीज या स्टेट्स को कंपेयर करते हैं. उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, यानी कि जो आर्थिक विकास है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. एंड द मोस्ट कॉमन वे टू मेजर एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज थ्रू इनकम. लेकिन सिर्फ इनकम से ही हम डेवलपमेंट को पूरी तरीके से मेजर नहीं कर सकते हैं. उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि देर आर सर्टेन अदर इंडिकेटर्स लाइक क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. So as a whole, we'll be seeing that the idea of development has different perceptions, and we'll see what are the indicators that are used to measure development. And we'll also see that even though income is the most common indicator or the most common thing used for measuring economic development, there are still other indicators that define the quality of life and also environmental sustainability, which is important to measure development. Now turn to page number 2 in your NCERT textbooks. You will see that the idea of development or progress has been with us always. मतलब हमेशा से, पहले भी था, अभी भी है, फ्यूचर में भी वही रहेगा. लोग हमेशा डेवलपमेंट के बारे में सोचते रहते हैं और हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि फ्यूचर में हमें कैसा रहना चाहिए, हमारा लाइफ का क्वालिटी कैसे होना चाहिए. लेकिन ये जो सोच है या ये जो विचार है या ये जो एस्पिरेशंस है वो सभी लोगों का क्या होता है, अलग अलग होता है. मोस्टली जब हम डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं वी आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस. तो क्या क्वेश्चंस हैं वो? फर्स्ट इज कि ऐसे क्या क्या चीज़ हैं जो एसेंशियल हैं, जो हमारे लाइफ में चाहिए. नेक्स्ट इज कि ये जो लाइफ है क्या सभी का एक समान हो सकता है, कैन इट बी बेटर फॉर एवरीबडी. यानी कि देर आर पुअर पीपल लिविंग हियर, देर आर रिच पीपल, देर आर पीपल हु आर लिविंग इन द मिडिल क्लास सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. तो क्या इन सभी लोगों के बीच में इक्वालिटी बढ़ सकता है? क्या इन सभी लोगों का लाइफ और भी बेहतर हो सकता है? क्या ये जो एकता है इसको हम और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं? ठीक है. उसके अलावा ये सारे जो हमारे गोल्स हैं, यानी कि इक्वालिटी हो गया, यूनिटी हो गया, बेटरमेंट इन लाइफ, ये जितने भी गोल्स हैं इसको हम लोग कैसे फुलफिल करेंगे. सो व्हेन वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट, दीज आर द क्वेश्चंस वी आस्क एंड वी ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशन फॉर ऑल दिस क्वेश्चंस. नाउ ये जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं इसका जवाब सिर्फ इकोनॉमिक्स से नहीं, व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री, व्हेन वी स्टडी पॉलिटिकल साइंस, वहाँ से भी हमें इसका जवाब मिलता है. क्योंकि हमारा जो प्रेजेंट है, यानी कि अभी जिस मुकाम पे हम लोग हैं, दैट हैज़ बीन शेप्ड बाय आवर पास्ट. पास्ट में जो एक्टिविटीज़ हुआ है, जो पॉलिटिकल चेंजेस हुआ है, जो इकोनॉमिक डिसीजंस लिया गया है, उसी के चलते हमारा प्रेजेंट ऐसा है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ऑल्सो अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स, वी ऑल्सो अंडरस्टैंड द हिस्ट्री बिहाइंड इट. नेक्स्ट, ये जितना भी गोल्स है, यानी कि लोगों का जो अलग अलग एस्पिरेशंस है डेवलपमेंट का, ये फुलफिल कैसे होगा? दैट कैन बी फुलफिल्ड ओनली थ्रू अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस. सो व्हेन वी आर स्टडिंग अबाउट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, दैट टाइम वी हैड सीन ये जो डेमोक्रेसी होता है उसका मेन आइडिया क्या है? पीपल रूल देमसेल्व्स. और उसके अलावा सरकार में जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है या सरकार जो भी नीतियां बनाती हैं
उसमें सभी लोगों का ओपिनियन को क्या करना पड़ता है, लेके चलना पड़ता है, या सभी लोगों का जो ओपिनियन है उसको कुछ हद तक हमें एक्सेप्ट करना रहता है. So in order to achieve these goals of development, it is necessary that we follow a democratic political process. Okay, now let's come to the most important part of the chapter. Development is different for different people. और जो डेवलपमेंटल गोल्स होता है वो भी लोगों के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है. तो हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे. तो हम लोग देखेंगे कि हमारे देश में बहुत कैटेगरी के लोग रहते हैं और उनके लिए डेवलपमेंट क्या हो सकता है, या उनके लाइफ में विकास का मतलब क्या होता है. सो ये जो टेबल 1.1 है इसको ध्यान से देखिए. फर्स्ट दे हैव गिवन लैंडलेस रूरल लेबर्स, यानी कि जो गांव इलाका है, रूरल एरिया है, वहाँ पे जो लैंडलेस लेबरर्स हैं, लेबरर्स जो लोग किसी और के ज़मीन पे काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं, और जिनका अपना ज़मीन नहीं होता है. तो ऐसे लोगों के लाइफ में विकास का मतलब क्या है, उनका डेवलपमेंटल गोल क्या है. फर्स्ट इज मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस. क्योंकि देखिएगा इन लोगों के लाइफ में पूरे साल इनको नौकरी नहीं मिलता है, हर दिन उनको नौकरी नहीं मिलता है. स्पेशली जब सोइंग सीजन होता है और हार्वेस्टिंग होता है, यानी कि जब फसल रोपा जाता है या काटा जाता है, तभी उनको मेनली नौकरी मिलता है और बाकी के समय इनको नौकरी नहीं मिलता है. So what they expect is throughout the year they should get employment. Their second requirement will be they should get better wages, यानी कि जो उनको पैसा दिया जा रहा है उस काम के लिए वो थोड़ा और ज़्यादा दिया जाए. उसके बाद जो उनके बच्चे हैं जिस स्कूल में वो पढ़ रहे हैं वहाँ पे उनको क्वालिटी एजुकेशन मिले, क्योंकि ये लोग जिनके पास पैसों की कमी होती है मोस्टली दे विल बी स्टडिंग इन लोकल स्कूल्स, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स. So what will they expect is that the quality of education in those schools should be on par or better than the other schools जहाँ पे आपको फीस ज़्यादा लगता है. उसके बाद सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. जिस सोसाइटी में वो लोग रहते हैं वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए. कोई उच्च जात का है या नीच जात का है, कोई अमीर है या गरीब है, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. एंड दे शुड ऑल्सो बी एबल टू बिकम लीडर्स इन द विलेज, यानी कि कभी कोई सदस्य बनने का कोई इलेक्शन हो रहा है, पंचायत इलेक्शन जो हो रहा है उसमें वो खड़े हो सकें और वो भी लीडर बन सकें. तो ये सारा चीज़ उनके लिए क्या है, विकास है. नाउ प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, ये दूसरा कैटेगरी हम लोग देते हैं. तो वी हैव स्टडीड दैट जो पंजाब है इट इज़ वेरी प्रोस्पेक्टिव फॉर फार्मिंग. तो वहाँ का कोई अमीर फार्मर, ठीक है, जिसका अपना ज़मीन है और काफ़ी कमाता है, उसके लिए विकास क्या हो सकता है. उसका एक्सपेक्टेशन यही होगा कि मुझे जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि जो सरकार हमको पैसा देता है क्रॉप्स के लिए, ये मुझे और दे. साथ ही साथ मुझे ऐसे लेबर्स मिले जो ज़्यादा मेहनती हों और कम पैसे में काम करें, यानी कि दे गेट चीप एंड हार्ड वर्किंग लेबर्स. सी यहाँ पे देखिए डेवलपमेंटल गोल कितना अलग है. जो लेबर है वो सोच रहा है कि मुझे ज़्यादा तनख्वाह मिले, लेकिन जो मालिक जिसके अंडर वो काम कर रहा है वो सोचता है कि हम कम से कम पैसा में ज़्यादा से ज़्यादा काम ले सकें. उनका ये भी इच्छाएं होगा कि उनके जो बच्चे हैं वे विदेश में जाके पढ़ें, वहाँ पे सेटल हों. नेक्स्ट थिंग, फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी कि ऐसे किसान जो सिर्फ बारिश पर निर्भर हैं, ठीक है, दे आर ओनली डिपेंडेंट ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. यहाँ पे भी देखिएगा इन एंड अराउंड हम लोग का जो टाउन है, यहाँ पे भी विलेजेस में देखिए मोस्ट ऑफ द फार्मर्स दे आर डिपेंडेंट अपॉन द रेन. ये जो मानसून रेन आता है उसी पे डिपेंडेंट है. तो उनके लिए विकास क्या हो सकता है, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी, ठीक है, कैनल्स हों, मोटर हों, 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी, वो भी चीप प्राइस में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो, तो उनके लिए क्या होगा, ये विकास हो सकता है. रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओविंग फैमिली, यानी कि रूरल एरिया में, गांव में एक बड़े परिवार की एक औरत, उनके लिए विकास क्या हो सकता है. ऑलरेडी जमीन जायदाद सब कुछ है, तो उनके लिए देखिएगा इन माय ओपिनियन वन इज इक्वालिटी इन ट्रीटमेंट, ठीक है. घर में जैसे बाकी लोगों को ट्रीट किया जाए, हाउ द मेन आर ट्रीटेड, इन द सेम वे इवन द वुमेन हैज टू बी ट्रीटेड. देन व्हाट कुड बी द रिक्वायरमेंट, जो जमीन है, जो प्रॉपर्टी है, उसमें वो जो वुमेन है उनको भी उनका हिस्सा इक्वली दिया जाए. नेक्स्ट, अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, अर्बन यानी कि जो सिटी में अनएम्प्लॉयड, जिनको नौकरी नहीं मिली है, बेरोजगार यूथ हैं, उनके लिए एस्पिरेशन क्या हो सकता है, डेवलपमेंटल एस्पिरेशन काफी सिंपल है, उनको नौकरी मिले. अगर उन्हें नौकरी मिली, फॉर देम इट इज डेवलपमेंट और विकास.
अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, यानी कि एक लड़की काफ़ी रिच अर्बन परिवार से, उसके लिए डेवलपमेंट क्या हो सकता है? शी गेट्स एज मच एज फ्रीडम एज हर ब्रदर गेट्स। यूजुअली देखिएगा जो लड़के होते हैं उनको ज़्यादा फ्रीडम दिया जाता है, लड़कियों को नहीं दिया जाता। तो उसके लिए डेवलपमेंट तभी होगा जब उसको भी सेम लेवल ऑफ फ्रीडम दिया जाएगा, एंड सो दैट शी कैन डू वॉट एवर शी वॉन्ट्स इन हर लाइफ। शी इज़ एबल टू परस्यू हर स्टडीज अब्रॉड, यानी कि वो भी अपने भाई की तरह किसी अच्छे कॉलेज में कहीं विदेश में जाके वो भी अपनी पढ़ाई पूरी करें। नेक्स्ट, एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली। नाउ सी, दिस इज अ वेरी नाइस कैटेगरी दे हैव गिवन, क्योंकि नर्मदा वैली इट वाज इन न्यूज, व्हाई? बिकॉज द सरदार सरोवर डैम दैट वाज बीइंग बिल्ट ओवर देयर, तो पीपल वेर अपोजिंग, स्पेशली जो आदिवासी लोग हैं वो लोग अपोज कर रहे थे। तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि वहाँ पे सरदार सरोवर डैम ना बने, बिकॉज वंस यू बिल्ड अ डैम, वो लोग का जितना भी एरिया है वो सबमर्ज हो जाता है, दे लूज देयर लाइवलीहुड। ठीक है, सो उनके लिए डेवलपमेंटल वर्क वही होगा कि सरकार उनको और भी अपॉर्चुनिटीज दे, फॉर एग्जांपल प्रॉपर इरिगेशन का फैसिलिटीज दे, उनका खेती बाड़ी जो है या फॉरेस्ट में वो लोग जो वर्क कर रहे हैं वो सही से चलता रहे। दैट कुड बी देयर डेवलपमेंटल एस्पिरेशन। सो इस टेबल 1.1 में वी हैव सीन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल। तो ये जो अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, क्या इनका नोशन जो है डेवलपमेंट का, यानी कि डेवलपमेंट का जो विचार है या जो आइडिया है, क्या ये सेम है? नो, इट इज नॉट सेम, इट इज एक्चुअली डिफरेंट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल। सो certain things that we need to understand is that first of all the idea of development is not same for every people. The second thing is what may be development for me, यानी कि मेरे लाइफ में जो डेवलपमेंट हो सकता है, जो मेरे लिए डेवलपमेंट है, वो आपके लाइफ में कोई मायने नहीं रख सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रेलवे का फेयर मुफ्त कर दे रहे हैं, यानी कि ट्रैवलिंग बाय रेलवेज और मेट्रो स्टेशन और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो आप फ्री कर दे रहे हैं, तो इसके लिए क्या हो सकता है? दिस कुड बी ए डेवलपमेंटल गोल फॉर द पीपल हु गो टू ऑफिस यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन जो लोग अपना गाड़ी यूज कर रहे हैं उनके लिए तो कोई इफेक्ट नहीं, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग। सो डेवलपमेंट गोल इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। What is development for one person may not be development for other person. And the third thing is, what is development for one person could be in conflict to other person. यानी कि अगर किसी व्यक्ति के लिए विकास है कोई चीज करने से, वो दूसरे व्यक्ति के लिए क्या हो सकता है? पतन हो सकता है। ये नर्मदा वैली का केस ही हम लोग देखते हैं। उसमें देखिएगा जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, दे ऑलवेज वांट डैम्स टू बी बिल्ड so that electricity could be generated in a cheaper way, और ताकि उनको इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी चीपली मिले, जिससे उनका प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगा? कम होगा। तो इससे ये जो प्रोसेस है, इससे फ़ायदा किसको है? जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं डैम बनाने से। लेकिन जो आदिवासी लोग हैं, जिस एरिया में डैम बनाया जाता है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं, जिनका घर डूब जाता है या जिनका ज़मीन का कोई वैल्यू नहीं रहता, जहाँ पे वो लोग लाइवलीहुड कंटिन्यू नहीं कर पाते, उनके लिए वो क्या है? पतन है। इन द सेम वे, अगर एक घर में एक लड़की वो चाहती है कि मुझे ज़्यादा फ्रीडम मिले, ठीक है, उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिले, ठीक है, तो जो कुकिंग का काम है या घर साफ करने का जो काम है, उसमें उसका भाई भी उसका हाथ बटाए, तो इससे लड़की के लिए डेवलपमेंट हो सकता है। लेकिन लड़का के लिए क्या है? दैट इज़ एक्चुअली नॉट डेवलपमेंट, वो पतन होता है। So it is very clear different persons can have different developmental goals, and what may be development for one may not be development for the other. It could be destructive for the other. So this is our first class. I want you to go through the lesson. If there are any doubts, kindly post it in the comment section below. So tomorrow we'll continue with income and other goals. Thank you very much.